दोस्तों, बिहार स्पेशल वीडियो की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिहार वन आवरण वन स्थिति रिपोर्ट 2023। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, तभी हम अच्छे से वीडियो बना पाएंगे। ध्यान रखें, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर अच्छा ना लगे तो आवश्यक सुधार है तो सुझाव जरूर दें। हम यूट्यूब पर नए हैं और पढ़ाने का तरीका भी हमारा नया है, तो हमें ज़रूर अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो यह वीडियो है बिहार में वन आवरण वन स्थिति रिपोर्ट 2023। आइए शुरू करते हैं। वर्ष 2021 में बिहार का कुल वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन 9772 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें 12 जिले के प्राकृतिक वन और वृक्ष बहुल संपत्ति क्षेत्र शामिल है, जो वन रूप में वर्गीकृत की योग्यता रखते हैं। बिहार में वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन का क्षेत्रफल 2019 में 9309 वर्ग किलोमीटर था, जो 2021 में बढ़कर 9722 वर्ग किलोमीटर हो गया। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7532.45 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। क्या है? वन आवरण पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में बिहार में वन आवरण 151.66 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जो पहले की अपेक्षा 2.02% अधिक है। प्रतिशत में बढ़ा 2.02% और क्षेत्रफल में बढ़ा 151.66 वर्ग किलोमीटर। बिहार में 2023 में सबसे अधिक 3861.24 वर्ग किलोमीटर खुले वन रहे हैं, जो उसके बाद 3284 वर्ग किलोमीटर मध्यम सघन वन हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के 2540 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल वृक्ष आवरण है। कितना पर? 2540 वर्ग किलोमीटर पर वृक्ष आवरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है। तो इस प्रकार वन और वृक्ष मिलाकर के 10.86% हो गया। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर और वन आवरण में 151.66 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व के 85% है। तो कुल टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है? 928.8 वर्ग किलोमीटर। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 3.44 आवरण रखते हैं। 5 अक्टूबर 2021 में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, अभी औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है। बिहार में बाघों की कुल संख्या 2024 तक 54 हो गई है। राजगीर में एक चिड़िया सफारी को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। कहाँ पे? राजगीर में। संजय गांधी जैविक उद्यान ने गेंडा प्रजनन केंद्र में एशिया में सबसे बड़े एवं विश्व के दूसरे बड़े केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त किया है। कौन? संजय गांधी जैविक उद्यान। किसमें? गैंडा में। गया जिले में राजकीय वन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ पे? गया जिले में राजकीय वन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। वनों के प्रकार के लिहाज से अति सघन वन यानी 70% से अधिक वन के तहत 249.3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पश्चिम चंपारण जिले में दर्ज किया गया, यानी 250 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र लगभग पश्चिम चंपारण में अति सघन वन के शामिल हैं। 10 से 40% शिखर सघनता वाले खुले वन के मामले में 531 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कैमूर जिला सबसे आगे है, यानी लगभग 532 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र जो है कैमूर क्षेत्र में पाए जाते हैं खुले वन के रूप में। बिहार में 2023 में सर्वाधिक 6.52 करोड़ टन कार्बन स्टॉक था, जो पूरे देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग 0.9% था। बहुत कम है देश के स्तर पर, बाकी अच्छा प्रदर्शन रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। समग्रता से देखें तो विगत 2000 वर्षों में 2020-21 से 2023-24 के में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन का लगभग 1.7%। 2020-21 के दौरान कृषि जनित सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन क्षेत्र का हिस्सा गत 5 वर्षों के दौरान लगभग 8.1% रहा। ठीक है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे 8 वन प्रमंडल में वर्ष 2021-22 में लगभग 2.50 लाख पौधे लगाए गए। कहाँ पे? गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे 8 प्रमंडलों के विभाग में। कृषि वानिकी योजना के तहत सरकारी जमीन पर और किसानों को पौधशालाओं में बांस के पौधे लगाए जा रहे हैं। कृषि वानिकी योजना के तहत जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2020-21 के लिए 2.51 करोड़ पौधे लगाए
जाने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन लक्ष्य से भी आगे बढ़कर 3.92 करोड़ पौधा लगाया गया। कितना? 3.92 करोड़, लगभग 1.40 करोड़ पौधे अधिक लगाए गए। इस मिशन के तहत 2021-22 में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा भी किया गया था। कब? 2021-22 में। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा पटना विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। जमुई जिले में 2020-21 में महावीर जैव विविधता केंद्र का उद्घाटन किया गया। 26 मार्च 2021 में मुख्यमंत्री द्वारा राजगीर नेचर सफारी केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। तो आइए कुछ आंकड़े देखते हैं। बिहार में वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्रफल 2019 और 23 में, 2019 देखेंगे, 21 देखेंगे, फिर 23 देखेंगे। वन एवं वृक्ष का आवरण रहा 93.9 वर्ग किलोमीटर, 9309 वर्ग किलोमीटर 2019 में। 2021 में हो गया 9722 वर्ग किलोमीटर और 2023 में हो गया 9709 वर्ग किलोमीटर, यानी घटा है पिछले वर्षों की तुलना में वन एवं वृक्ष का आवरण। ठीक है, वन एवं वृक्ष का आच्छादन प्रतिशत 9.9% 2019 में था और 10.3% 2021 में भी है और 2023 में भी 10.3% है, लगभग है, इसीलिए क्योंकि 13 किलोमीटर का अंतर है तो लगभग में 10.3% है। आइए देखते हैं अग्निप्रवण वन क्षेत्र। अत्यंत अग्निप्रवण वन क्षेत्र है 4.41%, बहुत अधिक अग्निप्रवण के लिए है 15%, अति अग्निप्रवण के लिए है 17%, सामान्य अग्नि के लिए है 12%, न्यून अग्नि के लिए है 49%। क्यों न्यून अग्नि के लिए है? भाई साहब, इतना वन जो है खुले वन में पाए जाते हैं, इसलिए कम पाया जाता है उस क्षेत्र में। आगे के आंकड़े देखते हैं। आगे का आंकड़ा कहता है कि विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत और क्षेत्रफल। तो अत्यधिक सघन वन में पाए जाते हैं आपको 2021 में 4.5% क्षेत्र पाए जाते थे, वही 2023 में बढ़ करके 5.1% हो गया। कितना? 5.1%। मध्यम सघन वन में 43.6% वन पाए जाते हैं और खुले वन में 51.3% वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन कौन से हैं? तो पहला कैमूर है, उसके बाद पश्चिम चंपारण, उसके बाद रोहतास, उसके बाद जमुई, उसके बाद गया है। और सबसे कम वाले में है शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, बक्सर एवं सिवान जिला है। खान सर ने शेखपुरा में ही वन लगाने का वो संकल्प लिया था, पता नहीं लगाया कि नहीं लगा, बीच में विवादों में फंस गए। बाकी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। 5 जिले जिसमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं: कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई और गया। उसके बाद है सबसे कम वाला शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, बक्सर और सिवान है। ठीक है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले हैं। कैमूर में 30% क्षेत्र पर वनावरण पाए जाते हैं, जमुई में 21, नवादा में 20, मुंगेर में 21, पश्चिम चंपारण में 17%। जो क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे था वो प्रतिशत के स्तर पर आ गया है 5वें स्तर पे। बाकी कैमूर क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी ऊपर बना हुआ है। वही प्रतिशत में सबसे कम वाले में आते हैं तो शेखपुरा, बक्सर और सिवान समान स्तर पे हैं, गोपालगंज, जहानाबाद और अरवल है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, 2 4 5 बार रख लीजिएगा। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? भागलपुर ने 33 किलोमीटर की वृद्धि की है, पूर्वी चंपारण ने 19 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है, गया ने 19 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है। वही कैमूर में 35 वर्ग किलोमीटर की घटा है, नवादा में भी 9 किलोमीटर घटा है, किशनगंज में 9 किलोमीटर घटा है। ठीक है, तो यह रहा बिहार वनावरण रिपोर्ट 2023 का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। परीक्षा उपयोगी है तो जरूर कीजिएगा। आवश्यक सुधार हेतु हमें अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर प्रेषित करें। धन्यवाद।